Hello everyone, welcome to Flag of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? सो फ्रेंड्स, यह प्रतिबंध हटाया है इंडिया ने, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, लेकिन हाल ही में कोरोना वायरस के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यह दवा कोरोना वायरस के उपचार में भी काफी कारगर सिद्ध हो रही है, इसलिए अभी इस पर टेस्ट भी चल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से इसकी उपयोगिता को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका और अन्य देशों की रिक्वेस्ट पर इस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान रखें कि विश्व में उत्पादित होने वाली कुल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का लगभग 70% भारत में उत्पादित होता है, यानी भारत इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बात करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो इसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C18H26Cl N नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 अप्रैल 2020 को किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया रवांडा में, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, रवांडा एक अफ्रीकी देश है। रवांडा में तुत्सी समुदाय और हुतू समुदाय नामक दो समुदाय हैं, जिनमें सन 1994 ईस्वी में इन दोनों समुदाय के बीच जातीय संघर्ष में लगभग 8 से 10 लाख लोग मारे गए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था। और इसमें रवांडा की कुल जनसंख्या का लगभग 20% इस नरसंहार में मारे गए थे। इसीलिए रवांडा में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटारेस। प्रेजेंट में इसकी मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में काम किया जाता है, जो कि है इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए निम्न में से कहां पर ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली में, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दक्षिण कोरिया की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है? तो फ्रेंड्स, यह प्लान जारी किया है दिल्ली की सरकार ने। और हम आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस 5T प्लान को जारी किया है। यहाँ पर 5T का मतलब क्या है तो वो हम आपको बता देते हैं। 5T में पहले टी का मतलब होता है टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब होता है ट्रेसिंग, थर्ड टी का होता है ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब होता है टीम वर्क और 5T का होता है ट्रैकिंग। तो ये कंप्लीट 5T प्लान का फुल मीनिंग होता है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो देशों को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है थाईलैंड और मलेशिया पर, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इसे एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले इसका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 को होने वाला था, जो कि अब 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में किया जाएगा। बात करें इसके लोकेशन की, तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया जाने वाला है। और इसके नेशंस की बात करें तो लगभग 206 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और इसमें अलग अलग 33 स्पोर्ट्स में 339 गेम का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि लगभग 50 विषयों पर आधारित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए रक्षा पर्व नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उन पर नजर रखने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे अधिक प्रदूषित स्थानों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, IQ एयर की जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप 20 देशों में भारत के 2 शहर शामिल हैं, जिसमें पहला है मुंबई और दूसरा है कोलकाता, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें IQ एयर की, तो IQ एयर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 इसने अभी जारी किया है, जिसमें पहले नंबर पर थाईलैंड का एक सिटी है चियांग माई। और मुंबई की बात करें तो मुंबई इसमें 9वें स्थान पर है और कोलकाता का स्थान 18वां है।
तो ये आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जैसी फैली इस वैश्विक महामारी में एक और जहां जन धन की बहुत बड़ी हानि हुई है, वहीं दूसरी ओर इससे हमारी प्रकृति और पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा है। इस लॉकडाउन की वजह से जहां एक और सारे फैक्ट्रीज और सारी कंपनियां अभी बंद है, इससे हमारे प्रकृति और पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों एमएसएमई को आपातकालीन ऋण प्रदान करने के लिए किस संस्था ने सेफ प्लस योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, यह योजना लॉन्च की है सिडबी ने। बात करें सेफ स्कीम की तो इसका मतलब होता है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें सिडबी की तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और प्रेजेंट में इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा जो एंटीबॉडी किट बनाई गई है उसका नाम है मेक श्योर, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज में आप देख पा रहे हैं इस तरह की यह एक किट है जो कोविड-19 के लिए एक तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजडन पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2020 यानी लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और बात करें फीमेल कैटेगरी में तो फीमेल कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है एलिजा पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते यह जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें बैंक बोर्ड ब्यूरो की तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 अप्रैल को कौन सा सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, 9 अप्रैल को 54वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। बात करें सीआरपीएफ की तो इसका मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यह ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। और दिल्ली की सरकार ने जिस ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया है तो इस ऑपरेशन शील्ड का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन शील्ड में एस का मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब होता है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई का मतलब होता है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब होता है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब होता है डोर टू डोर सर्वे। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट फुल फॉर्म है ऑपरेशन शील्ड का, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने, जो कि एक पुलित्जर प्राइज विनर पर्सनालिटी है। और उन्होंने ये जो पुस्तक मेलानिया ट्रंप पर लिखी है। बात करें मेलानिया ट्रंप की तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को नेशनल सेफ मदरहुड डे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के किस संस्थान के साथ मिलकर आरोग्य सेतु आईवीआरएस सेवा प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इस सेवा को प्रारंभ किया है। बात करें आईवीआरएस की तो आईवीआरएस का मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन जो स्मार्टफोन का यूज करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को मद्देनजर रखते हुए आईआईटी मद्रास की सहायता से केंद्र सरकार ने इस आईवीआर सिस्टम को लॉन्च किया है। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आप इस मोबाइल नंबर पर सिंपल मिस कॉल के जरिए जो काम आप आरोग्य सेतु ऐप पर कर रहे थे वही सारी इंफॉर्मेशन आप आईवीआरएस के माध्यम से अपने सिंपल कीपैड वाले मोबाइल पर भी इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनामिका राय राष्ट्रवर को, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इफ्को की तो इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है बीएस नकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आर रघुराम राजन को। आर रघुराम राजन हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और बात करें आईएमएफ की तो आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसकी एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन है और यह एक महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पद्मश्री शांति हीरानंद चावला का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था शास्त्रीय संगीत गायन से, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध रचना थी इनकी बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पराग राजा को, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजनार्ड सीरीज सीजन 1 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कोबे ब्रायंट एंड वेस्ली किंग, तो इन दोनों पर्सनालिटीज ने मिलकर इस बुक को लिखा है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टॉकबैक नामक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है गूगल ने, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करें टॉकबैक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड की, तो इसे जो है ब्लाइंड पर्सन्स यानी नेत्रहीन व्यक्तियों के लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स आप जैसा देख रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, व्यक्ति आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ब्लाइंड पर्सन हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, वो अपने सारे कार्य जो है किसी भी वस्तुओं को छूकर या स्पर्श करने के बाद ही करते हैं। यानी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बिना किसी चीज को स्पर्श किए अपने काम को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है। ऐसी स्थिति में गूगल ने टॉकबैक नाम से एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड को लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से ब्लाइंड पर्सन जो है इस ब्रेल कीबोर्ड का यूज कर कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, जो कि इंडियंस हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो सुंदर पिचाई का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थान द्वारा की जाने वाली पहल को रिकॉर्ड करने और इसे मॉनिटर करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसके लिए भारत सरकार ने युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें युक्ति पोर्टल की, तो इसका मतलब होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने किस राज्य में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है आंध्र प्रदेश में की गई है और आंध्र प्रदेश में भोगापुरम नामक एक जगह है, वहां पर इस एयरपोर्ट को बनाने की घोषणा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा की गई है। इसीलिए इस एयरपोर्ट को जो है भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जीएमआर ग्रुप की, तो जीएमआर ग्रुप की स्थापना 1978 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर हैं मिस्टर गांधी मल्लिकार्जुन राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आप देख सकते हैं इमेज में कि 1919 में ये कांड हुआ था और ये एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था भारतीय इतिहास का, और 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारतीय इतिहास का यह बहुत ही चर्चित नरसंहार है जो कि सन 1919 में हुआ था। इसमें जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। बात करें जलियांवाला बाग की, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को इस घटना को अंजाम दिया गया था और इसकी लोकेशन जो है वो है जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत को 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और 16 मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो तथा 3 मार्क 54 एक्सरसाइज टॉर्पीडो मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है यूएसए की गवर्नमेंट ने। आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये है हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और ये है एक टॉर्पीडो। हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल को शिप के जरिए लॉन्च किया जाता है और टॉर्पीडो को जो है वो पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करें कि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 13 अप्रैल 1984 को जो है इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर पाकिस्तान को हराकर अपना
पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें जानवरों के लिए देश में पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? फ्रेंड्स, पहले बात करें कि संगरोध सुविधा होती क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका के एक जू में एक टाइगर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो इसी के मद्देनजर संगरोध सुविधा को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत यह किया जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर्स या जो जानवर वहां पर रहते हैं, उन्हें आपस में एक पार्टीशन में अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि वे आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना आए। इस सुविधा को संगरोध सुविधा कहा जाता है। तो ये जो सुविधा प्रारंभ की गई है वो की गई है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं राजकिरण राय जी। फ्रेंड्स, वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में 2 बड़े बैंकों का मर्जर किया गया है, जिसमें पहला बैंक है आंध्रा बैंक और दूसरा है कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से इन दोनों बैंकों का जो मर्जर है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। और बैंकों का ये जो मर्जर है ये इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और बैंकों के इस मेगा मर्जर पर हमने जो वीडियो बनाया है उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के आई बटन में और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। बैंकों के मर्जर का एक शॉर्ट रिवीजन करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 बड़े मर्जर हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है। तीसरा मर्जर हुआ है कैनरा बैंक में, जिसमें सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया है। और चौथा मर्जर हुआ है इंडियन बैंक में, जिसमें इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है। तो ये वो 4 बड़े मर्जर हैं जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश ने किस संस्था के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है BHEL के साथ मिलकर, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम की, तो यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डॉक्टर्स अपने पेशेंट को डायरेक्ट संपर्क में आए बिना ही उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बात करें BHEL की, तो BHEL का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं डॉक्टर नलिन सिंघाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पहला राज्य है केरला, जिसने प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो इसे इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक कोविड-19 पेशेंट है और जब ये कोविड-19 पेशेंट रिकवर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी प्लाज्मा होती है उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। इसी वजह से इसने कोरोना वायरस को रिकवर किया होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना वायरस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं तो इनकी बॉडी में एक एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि कोरोना वायरस के प्रति लड़ने में सक्षम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के ब्लड से हम प्लाज्मा को निकालकर इसे एक सीरम के जरिए हम दूसरे पेशेंट को, जो कोविड-19 का पेशेंट है, उसमें इंजेक्ट करते हैं और उस पेशेंट में हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को सीरम के जरिए इनबिल्ट कर देते हैं। और इस प्रकार जो नया कोरोना वायरस पेशेंट है उसके अंदर भी हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वह जल्दी ही रिकवर हो जाता है। और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है केरला ने स्टार्ट कर दिया गया है और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है इंडिया में किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2020 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। और बात करें नासा की, तो नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है जिम ब्रिडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संस्था द्वारा मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा समाधान नामक एक ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो फोर्ब्स 2020 की सूची में जो पहले स्थान पर रहे हैं वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं और 113 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ये पहले स्थान पर हैं। बात करें सेकंड प्लेस की, तो सेकंड प्लेस पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, जो कि 98 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि LVMH कंपनी के संस्थापक हैं और फ्रांस से हैं और 76 बिलियन डॉलर की टर्नओवर के साथ ये थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, 1 महीने का आपातकाल जापान में लगाया गया है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस की वजह से आपातकाल लगाया है। बात करें जापान की, तो जापान के PM है शिंजो आबे और इसकी कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की जो करेंसी है वो है जैपनीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है बेल्जियम, यानी बेल्जियम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड स्थान पर है फ्रांस और थर्ड स्थान पर है ब्राजील। बात करें फीफा की, तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं फातिमा समोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत की है मणिपुर की सरकार ने, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है अहमदाबाद, जिसने सैनिटाइजर टनल को स्थापित किया है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा वर्ल्ड चगास डिसीज डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड चगास डिसीज डे मनाया गया है 14 अप्रैल को और ये जो है पहली बार मनाया गया है, यानी इसकी शुरुआत जो है 2020 से यानी इसी वर्ष से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था के द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा और आप इमेज में देख पा रहे हैं इस तरह का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप होता है जिसमें डॉक्टर को पेशेंट के सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने मोबाइल के जरिए ही पेशेंट को चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में महाविषुबा पना संक्रांति को नव वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में और उड़ीसा में इसे 13 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो यह रहेगी 1.5 से 2.8%, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और प्रेजेंट में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो है अंशुला कान और ये इंडियन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपस। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपको इस वीडियो की PDF की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।